Hello friends, good morning. I hope you are well and hearty. Today I explain our half explanation of the exercise. So please everyone listen in text workbook. जरा ध्यान रखना आपको. Question number 4 क्या है? So there is a great joy in Dipali's home today. All are very happy. Her elder cousin brother is getting married, and you have also seen many weddings. Look at the picture of wedding and discuss about them. Write about wedding ceremony under each picture. पॉइंट नंबर 1 देखो आप पहला पिक्चर विच पिक्चर डू यू सो इन द फर्स्ट रो या तो फर्स्ट पॉइंट पे आपको कौन सा पिक्चर दिखाई देता है. तो दिस इमेज शोज द ब्राइड एंड बीइंग डेकोरेटेड विथ हिना मेहंदी. आप जानते हैं कि जब परिवार में किसी का वेडिंग सिस्टम होता है, वेडिंग होता है, शादी होती है, तो शादी के दौरान दुल्हन को भी सजाया जाता है, डेकोरेटिंग किया जाता है. तो किस टाइप का डेकोरेटिंग होता है तो यहाँ पर देखते हैं कि दिस इमेज शोज द ब्राइड हैड बीन डेकोरेटेड विद हीना मेहंदी. और पॉइंट नंबर 2 में देखो तो आप जानते हैं कि विच इमेज डू यू शो इन दिस पिक्चर. तो द ब्राइड एंड द ग्रूम गेटिंग मैरिड. यहाँ पर दुल्हा और दुल्हन की शादी हो रही है. देखो तीसरे पिक्चर्स में आप देखो विच इमेज डू यू शो इन द थर्ड पिक्चर. तो द ब्राइड एंड ग्रूम गोइंग अराउंड द सेक्रेड फायर डे और विल टेक 7 राउंड्स. सप्तपदी का ये राउंड लिया जाता है. सप्तपदी जिसे आप शादी कहते हैं. तो शादी के सातों वचन निभाने के लिए दुल्हा और दुल्हन पवित्र अग्नि के आसपास क्या करते हैं, उसकी रोटेशन करते हैं, ऐसे घूमते हैं. सेक्रेड फायर आप देखते हैं कि द ब्राइड एंड ग्रूम गोइंग अराउंड द सेक्रेड फायर दे विल टेक 7 राउंड्स. सप्तपदी के 7 राउंड वो लगाते हैं, पर 7 राउंड वो अग्नि की साक्षी में लगाते हैं. इसी वजह से वो सातों वचन एक दूसरे के लिए निभाने के लिए वो शादी करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं जीवन भर. चाहे कोई भी कंडीशन हो, सुख दुख, चाहे कोई भी डिफरेंस आ जाए, पर फिर भी वो सातों जन्मों तक एक साथ रहने की जो सातों वचन देते हैं, जिसे सप्तपदी कहा जाता है. ये सप्तपदी अग्नि के साक्षी में दिया जाता है. दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को देते हैं वो वचन. नंबर 4 देखो दिस पिक्चर शोज हैविंग द फेस्टिवल स्वीट्स. यहाँ पर फेस्टिवल देखो स्वीट्स दी जाती है. और लास्ट में पॉइंट देखो आप तो दिस पिक्चर शोज द डिपार्चर ऑफ द ब्राइड. दुल्हन की विदाई का ये टाइमिंग जहाँ पर डोली में बिठाकर दुल्हन को उसके ससुराल भेजा जाता है. तो ये पिक्चर्स यही इंडिकेटिंग करता है. दिस पिक्चर शोज द डिपार्चर ऑफ द ब्राइड. डोली का टाइमिंग जब होता है तो विदाई के गीत भी डीजे के ज़रिए या तो फिर म्यूजिशियनों के ज़रिए लगाए जाते हैं, गाए भी जाते हैं. म्यूजिशियन जो होते हैं ना, जो संगीतकार कहते हैं, सिंगर्स होते हैं, उन सिंगर्स के ज़रिए विदाई के गीत गाए जाते हैं. Hello friends, today I explain the exercise in workbook question answer point number 6. Answer the following questions in 1 or 2 sentences. Number 1. Kiran's younger sister has been born into the family. How will Kiran spend her day now? आप जानते हैं कि Kiran's younger sister has been born into the family. How will Kiran spend her day now? अभी परिवार में एक छोटी सी लिटिल बेबी का बॉर्न हुआ है किरण's फैमिली में. तो किरण अपना टाइमिंग कैसे व्यतीत करेगी. तो किरण will spend the day by using baby talks with her baby sister, and to make her smile she will play with the baby इंस्टेड ऑफ द गोइंग. आप सभी जानते हैं कि किरण पहले खेलने में अपना टाइम व्यतीत करती थी, पर अब लिटिल सिस्टर के आ जाने से, लिटिल बेबीज का बोनअप होने की वजह से वो क्या करती है. तो किरण विल स्पेंड हर डे बाय यूजिंग बेबी टॉक विथ हर बेबी सिस्टर एंड टू मेक हर स्माइल, एंड शी विल play with her
baby instead of the going out of the place and make the baby play with her. फिर नंबर 2 देखो, has anybody in your family moved to the another village or city because of work? Yes. Yes, my uncle's son has had good Mumbai, hence his office is located in that city. फिर 3 नंबर, what kind of special food is cooked at wedding ceremony? वेडिंग सेरेमनी में स्पेशल किस टाइप का फूड तैयार किया जाता है? तो फॉर द मैरिज ऑफ अंकल मोहन दाल, मैंगो पूरी, 2 वेजिटेबल्स, भजियाज, फिर पूरी, रोटीज, लैंटिन दाल, राइस, पापड़, एक्सेट्रा. ओके. फिर क्वेश्चन नंबर 4, what kinds of the songs and dances are promoted at the wedding? What kinds of the songs and dances are performed at the weddings? तो आप सभी जानते हैं कि फेमस wedding songs are sung at the marriages and when the bride leave her home and the groom's family, friends and relatives. ओके. यहाँ पर विदाई होती है किसी भी बेटी की, तो विदाई के सॉन्ग भी गाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, सिंस her father's transfer, what will Sumi have to do on getting admission to a new school? तो Sumi will have to make a new friends, make a new relations with the school and class, and will have to adjust to the new environment. Question number 6, who is the most educated person in your home? आपके परिवार में मोस्ट एजुकेशन पर्सन कौन है? तो my father is the most educated person in my family. Who is the least educated person in your home? तो my grandmother is the least educated in my home. How do you address the elders of your family? आप सभी जानते हैं कि एड्रेस किस तरह से परिवार में दिया जाता है. तो आई एड्रेस द एल्डर्स ऑफ माई फैमिली रिस्पेक्टफुली. परिवार के सदस्यों का जो एड्रेस होता है वो रिस्पेक्टफुली देना पड़ता है. आई एड्रेस द एल्डर्स ऑफ माई फैमिली टू रिस्पेक्टफुली. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, What do we learn from a family? परिवार से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो we learn about the unity, cooperation and the feeling of the collectiveness from our family. परिवार हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि we learn about unity, cooperation and the feeling of the collectiveness from our family. What is a joint family? The family in which grandparents, parents, kaka kaki, brother and sisters and cousins live together is known as a joint family. What is the nuclear family? Nuclear family किसे कहा जाता है? तो the family in What is the nuclear family? What is the nuclear family? The family in which there are parents and 1 or 2 children is known as a nuclear family. Last question, bas. What is the meaning of the child marriage? The marriage abolish. तेरा ध्यान रखना. The marriage abolish of a boy and a girl are 21 years and 18 years respectively. Question number next 7. If there is a small baby in the house, what type of the change will be seen? So point number 1, the elders of the house will have the added respectively of a looking after the baby. Number 2, cradle will have to the arrange for the baby his sleep and rest in, and in a proper place will have to be made in the house for the cradle. फिर number 3 देखो, Kiran's younger sister has been born into the family. What a new work will her mother have to do now?
So Kiran's mother will have the increased responsibility to bath and clean the baby and change its clothes times and time again, make her sleep on time and feed it well. Question number 3. Dipali's cousins got married. What change will be there in Dipali's family now? So due to the Dipali's cousins' marriage, new members had been added to her house and whole, and Dipali has a new sister in a law. Dipali's new sister in a law will help in many of the household chores. Question number 4. When daughter gets married, what change will there be in her family? देखो, बच्ची की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, तो परिवार में कौन सा चेंज आता है, देख लो. When daughter gets married, what changes will there be in her family? So when a girl gets married and goes to her new home, all the people of her father home miss her a lot of, and a family member of the household becomes a less. Number 5, देखो, what the special clothes to the bride and the bridegroom wear? So the bridegroom wear sherwani, chudidar, pajama, and a turban or a safa, or the wear a coat. Trousers, a tie, and a turban or safa on the head. The girl wears a panetter, a blouse, and a petticoats. Last point, lady. What did you see at the wedding that you had attended? So, option point number 1. There was a member for the wedding. And number 2, there was a chori. There was a chori in the center of the mandap for the performing and the marriage ceremonies rise, and on all the sides of the chori, mattresses, rugs, and sofas had been arranged, and therefore was a separate mandap, to the marriage, to the main mandap for the food.